हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आशीष सर और मैं आपको स्वागत करता हूँ एकेटीसी चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं। तो बन रही वीडियो के अंत तक और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो किरण रेख कहा जाता है। टू डायमेंशन क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो 2D वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी 2 डायोप्टर। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक और आपतन लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन, आपतन लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। आपतन लेंस को अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है मिट्टी का। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल का। किस दर्पण से किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण का। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। फोटोग्राफिक कैमरा का विदृश्यक होता है उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आपतन। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन कह रहा, लेंस में प्रमुख फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो आपतन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आपतन। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस का संभाव्यता है दोनों अवतल दर्पण होगा, अवतल होगा दोनों के दोनों। प्रकाश के अपवर्तन के नियम है कितना? प्रकाश का अपवर्तन के भी 2 नियम है।
किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन होता है यानी m बराबर होता है u बटे v बटे u का। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है r बराबर 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। 40 नंबर। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है 12 और वास्तविक। 40 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब 41 नंबर पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है मात्रक विहीन। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किससे निरूपित किया जाता है? तो C द्वारा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 49 नंबर। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी और सीधी। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं सीधी। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ चुके हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गया है। ठीक है, और शायद अभी लास्ट ना हुआ है। 63 क्वेश्चन टोटल है। क्वेश्चन नंबर 60 पे कड़ा लेंस की प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। 62 क्वेश्चन लास्ट है। कड़ा मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य फोकस के समानांतर जाती है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर चलती है, आंसर में दूर जाती है। तो आपका क्वेश्चन हुआ समाप्त। पूरा 62 क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों के लिए ये VVI साबित होगी।
और मैंने ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया था। ठीक है, आई होप कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।